जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं एकादशी के पारण का समय एवं महत्व व पारण की विधि। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी आती है और मास के अनुसार प्रत्येक एकादशी का अपना एक अलग महत्व है। एकादशी व्रत करने के लिए 10वीं के दिन से व्रत के नियम लग जाते हैं जो द्वादशी तक चलते हैं। 10वीं से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन यदि मनुष्य नहीं करे तो उसे उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में हर किसी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां न करें। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखना, भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीजों का ही सेवन करने का विधान है। इस व्रत में पारण के कुछ विशेष चीजों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवतागण प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं वह चीजें क्या हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी न हो तो वह पूजा या भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में रखकर व्रत का पारण कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए पारण में आंवले का भी विशेष महत्व है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य व संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल अवश्य खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म नहीं लेता है, इसीलिए द्वादशी को चावल खाना चाहिए क्योंकि उससे योनि से मुक्ति मिल जाती है। सेम को कफ व पित्त नाशक माना गया है और व्रत पारण के लिहाज से यह भी उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए क्योंकि घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और यह सेहत के लिए भी अच्छा होता है। भूल कर भी न करें पारण में इन चीजों का प्रयोग। पारण करते समय कुछ चीजों का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जैसे पारण वाले दिन मूली, बैंगन, साग, मसूर, दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात इनसे बने हुए पूज्य पदार्थों को पारण के समय ग्रहण नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इस दिन व्रत करने और विष्णु भगवान की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का पारण 27 नवंबर को किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का पारण 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से लेकर 3:18 के बीच में किया जा सकता है। व्रत का पारण करने के बाद श्रद्धा अनुसार गरीबों को अन्न, धन व वस्त्र का दान कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन दान करने से जातक के जीवन में सभी सुखों का आगमन होता है। एकादशी व्रत समाप्त करने को ही व्रत का पारण कहा जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। जो भक्त एकादशी व्रत करते हैं उन्हें व्रत खोलने के लिए पहले हरिवासर के समय को समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 की अवधि को कहा जाता है। एकादशी व्रत का पारण करने वाले भक्तजन प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। व्रत के दौरान अन्न का सेवन न करें व फल, फूल और पंचामृत से भगवान की आराधना करें। यह एकादशी विशेष रूप से पापों से मुक्ति दिलाने वाली और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली है। इस दिन की पूजा और व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी कष्टों का अंत होता है। आइए अब सुनते हैं तुलसी जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह हमेशा तुलसी माता को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ,
मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान पूछा कि हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया है जो रोज आती है और यही बात कहती है कि श्री कृष्ण जी का कंधा दे। मैं सब बात तो उसकी पूरी कर सकती हूँ, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप उसे कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई की मृत्यु हुई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने का समय हुआ तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण कर कर आए। बालक ने कहा, यहाँ क्या हुआ है? तो सभी लोग कहने लगे, एक बुढ़िया माई है जिसकी मृत्यु हो गई है, पर वह किसी से उठ नहीं रही है। पता नहीं उसने कितने पाप कर्म किए हैं। तो बालक ने कहा, मैं इसके कान में एक बात कहूँ तो शायद बुढ़िया माँ उठ जाएगी। तो सभी ने कहा, ठीक है, कह दो। बालक ने कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सभी को देना। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।